अमेरिकी सदर का खिताब, अब हम पहले तो ये एक्सपेक्टेशंस पूरी दुनिया ने लगा ली थी कि शायद कोई जंग बंदी का ऐलान हो सकता है, लेकिन उसके बाद वही बातें दोहराई गई। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जो उनके अपने सपोर्टर हैं उन्हें जंग की अहमियत बताने की कोशिश की, और ये जंग उनके लिए कितनी ज़रूरी, यानी कि अपने सपोर्टर्स को राम करने की कोशिश की है। जो अपने खफा दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी सदर से, उन्हें मनाने की कोशिश दिखाई दी है कोई नए ऐलान की निस्बत ज़्यादा। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक एक तो ये स्पीच काफी प्रिडिक्टेबल थी। इवन टाइमिंग जो है पता थे लोगों के, आज सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और साउथ अमेरिका में भी वहाँ पे जो है वो रात है। तो ये बेसिकली प्रिडिक्टेबिलिटी थी इसमें। लेकिन एक चीज है कि ये लग रहा है कि अभी 2-3 हफ्ते जो नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी प्रॉब्ली काउंट डाउन टुवर्ड द एंड ऑफ द वॉर, जो कि एक लिहाज से खुशाइंद है कि बिकॉज जो ऑफ रैम्प की बात हो रही थी कि शायद अमेरिका को ऑफ रैम्प मिल जाए या ईरान को, चीजें ऐसा उस तरफ चलेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये खुशाइंद है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड, बिकॉज पूरा जो खित्ता है वो आग की लपेट में है और इसमें आप कहने मिसकैलकुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी आ जाते हैं जो आई थिंक अहदाफ हैं। आई थिंक यू हिंटेड कि बेसिकली दिस इज एड्रेस नॉट टू द वर्ल्ड बट टू द मागा क्राउड। आगे आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं और रिटोरिक काफी ज्यादा था, इनकोहेरेंस भी थी। पहले उन्होंने आई थिंक स्पेस में उन्होंने लॉन्च की है, अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, और मजे की बात थोड़ा सा उस पर हो जाए कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है इतना डिस्टेंस कवर करेंगे और कह रहे हैं वो चक्कर लगा के आ जाएंगे मून का। सो इट मीन्स कि इसका मतलब पहले शायद 1969 में फिर मून लैंडिंग नहीं हुई, अगर ये सिर्फ चक्कर लगा के हमने आना है। सो उस पर भी आई थिंक काफी सवालात हैं कि हाउ द सिस्टम इन यूएस ब्लफ्स द एंटायर वर्ल्ड। अभी इस पे बड़े क्वेश्चंस हैं मून लैंडिंग पे। एनीवेज, कमिंग टू दिस वन, इट इज एन एड्रेस टू द मागा क्राउड। नंबर टू, जो इम्पोर्टेंट चीज थी, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज को प्रॉब्ली अबंडन कर दिया एज फार एज जो ओपनिंग की बात हो रही थी, बिकॉज उसमें जो मिलिट्री एडवाइजर थे वो कह रहे थे लाइक जॉन माशमर है या कल मैकग्रेगर है, स्कॉट रिटर है, बाकी भी जो आई थिंक सेन एडवाइजर थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक कैप्टन या मेजर भी प्लान कर रहा हो, नॉट अंडरमाइनिंग द रैंक्स, तो वो समझते हैं कि ईरान को इतनी आसानी से आप जो है बूट्स ऑन ग्राउंड करके और असॉल्ट नहीं कर सकते। दिस वाज एब्सर्ड। और शायद कोई नसीहत किसी की काम आ गई तो वो तो उन्होंने अबंडन कर दिया। नाउ ही इज आल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड कि आप खुद जाके करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी I think a subtle sort of slur to NATO and to the European Union, जो उनके allies हैं, कि आप जाके कर लें, because अमेरिका तो सेल्फ सफिशिएंट है, they are now producing oil, shale gas वगैरह। तो हर लिहाज से आई थिंक इट वाज आई थिंक born out of frustration, रिटोरिक ज्यादा था। बस अच्छी सिल्वर लाइनिंग यही है कि नाउ देयर इज अ हिंट कि वॉर जो अगले 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। उसके दौरान शायद डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्पर करेगी, और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का एक मेजर रोल है। अभी चाइना के साथ भी कंसल्टेशन हुई है, ईरान ने भी कुछ गारंटीज मांगी हैं। बाकी कल रात आई थिंक बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में। तल अवीव की बड़ी बुरी हालत है, और साथ ईरान में भी बड़े मेजर अटैक्स हुए हैं, आपने देखा होगा वीडियोज जो है। उसके अलावा गल्फ के अंदर हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वॉर इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस लॉजिकल कंक्लूजन, एंड एक्चुअली देयर इज नो विनर, और पूरा खित्ता जो है उसका नक्शा बदल गया है। मोस्ट प्रॉब्ली जो मिडिल पावर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड की, जो गल्फ की हैं, बारिंग साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीका, जो यहाँ पे हैं, पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद मिस्र और सऊदी अरेबिया, दे हैव टू नाउ फाइंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो कि इस खित्ते को जो है सिक्योरिटी के साथ आगे चलाए भी, और इंश्योर करे कि आइंदा इंटरवेंशन ना हो। तो आई वुड से दिस स्पीच वाज डिक्लाइन, बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द यूएस पावर, और हर लिहाज से ये आप कह सकते हैं कि लड़ाई के एंड की शुरुआत है। वक़ार साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। असफर साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ। जैसे वक़ार साहब भी यही कह रहे थे ना कि अब ये जो आगे का क्वेश्चन है अगले 2-3 हफ्तों का, उसमें हायर आर द चांसेस के जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। आप कैसे देखते हैं, चूँकि वहाँ पर मौजूद रहकर किस तरह से आप इस सिनेरियो को एनालाइज कर पा रहे हैं? चूँकि डेफिनेटली पाकिस्तान का तो एक जो मीडिएशन में रोल है वो तो बड़ा अहम है, दुनिया देख रही है, दुनिया प्रेस कर रही है पाकिस्तान के इस
कंट्रोल को। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो एक मुज़ाकरात की एक जो फ़िज़ा होती है, जो माहौल होता है चीज़ों को हल करने का, चीज़ों को टेबल पर लाकर डिस्कस करने का, क्या वो सबोताश नहीं हो रहा होता? मुसलसल हम देखते हैं कि इसराइल की जानिब से जो जारियत का सिलसिला है वो भी दूसरी जानिब जारी रहता है। तो आगे मामलात फिर डिप्लोमेटिकली सफारतकारी के तनाजुर में किस जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो ये ख्याल है कि आज की तकरीर से सदर ट्रंप की जो बातें की हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब शायद वो सदर ट्रंप ये जो पाकिस्तान की तवज्जो से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, जिसके बारे में उन्होंने कई बार जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अपने हम 15 मुतालबात जो है हमने पाकिस्तान के तवज्जो से ईरान को भेज दिए हैं। ऐसा लगता है आज की तकरीर के बाद वो इन मुज़ाकरात से भी मायूस हुए हैं। अब सदर ट्रंप की तो ये कोशिश थी कि कहीं भी से भी मीडिएशन हो और मामलात को किसी तरह बातचीत करके हल किया जाए और वहाँ से अमेरिका इस जंग से निकल सके, क्योंकि ये एक फौरी ऑपरेशन के लिए गए थे, एक तवील जंग के लिए नहीं गए थे, और इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट से उसकी इजाज़त भी नहीं ली। लेकिन अब जो जो जंग है, अब उन्होंने सदर ट्रंप ने ये रियलाइज़ कर लिया है शायद, और तकरीर से यही वाज़ेह हो रहा है कि और अपने उन्होंने कोर सपोर्टर्स को मुतमईन करने की भी कोशिश की है कि देखें ये जो दीगर जंगें हैं वो काफ़ी तवील अरसे तक जारी रही हैं और अपने मकासद के लिए, तो इस जंग को तो अभी चंद दिन ही हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं। तो ये कहना इनका इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि ये जंग फिर आगे तक जाएगी। अब इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, ना चाहते हुए भी इन्हें जंग में जाना पड़ेगा, और जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं वो लगता है कि वो बाराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये चाहते ये है कि इनके कुछ मुतालबात भी मान लिए जाएँ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान किसी भी सूरत से अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहता है कि जंग के जो नुकसानात हैं वो उसके अखराजात भी उनको पूरे किए जाए और आइंदा जंग ना करने की यकीनदहानी भी कराई जाए। तो ये असद साहब, आपने जी आपने जिक्र किया कि अपने जो कोर ग्रुप है उसको जो है मनाने की कोशिश की गई। सवाल यही है कि क्या जो आपका कोर ग्रुप है वो मुतमिन होता दिखाई दे रहा है? आपके अपने आपके जो इस तरह की जो बातें हैं, जो आपकी जो मीडिया टॉक्स हैं या आवाम से खिताब है, उससे मुतमिन दिखाई दे रहे हैं? और पब्लिक सेंटीमेंट क्या है? असल में पब्लिक क्या वहाँ पर जो है वो सेंटीमेंट रखती है? उस हवाले से भी बताएगा कि उसकी क्या राय है। क्या ऐसी बातें, ऐसी टॉक्स जो हैं वो उसे जो है कन्विंस कर पा रही है? देखिए, मेरी अभी इस खिताब के फौरन बाद जिन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कह रहे हैं कि इसमें था क्या, वो सारी बातें थी जो पहले ही वो बात करते रहे। मैंने उनसे बताया कि जब ये कह रहे हैं, ये तवज्जो दिला रहे हैं कि माजी में जो जंगें हैं वो इतने अरसे तक जारी रहीं, और तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जंग भी तवील होगी। तो लोगों का ये ख्याल ये है कि इसमें कोई नई बात नहीं थी। सदर ट्रंप वही बातें कर रहे हैं जो जिस पर अमल और असफर साहब बिल्कुल आपकी वाली बात दुरुस्त, और असफर साहब बिल्कुल आपकी वाली बात दुरुस्त है। जैसे कि आपने भी कहा ना कि इस खिताब के बाद चूंकि जैसे आपकी लोगों से बात हुई है, उनका एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सामने आया, तो हम देख रहे हैं कि जो दीगर ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल है वो आने का सिलसिला जारी